रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी की ओर। आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है इस बीच, उसका रुक कर लेते हैं। तो पंजाब कांग्रेस पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। जी हाँ, बड़ी खबर। आज फिर पंजाब कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो है वो होने जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सुबह 11 बजे कांग्रेस भवन में ये बैठक होगी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। तो पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ऑब्जर्वर अजय माकन बैठक में मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। तो सभी विधायकों को बैठक में बुलाया गया है। बता दें आपको, सुनील जाखड़ सीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। और चंडीगढ़ से कविता सैनी संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। फिलहाल कविता, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? ये बैठक जो है बेहद महत्वपूर्ण इस दिशा में कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा पंजाब का, इस पर मुहर लग जाएगी इस बैठक के बाद। जी बिल्कुल, बता दें कि आज का दिन भी पंजाब की सियासत के लिए काफी अहम दिन है, क्योंकि जी आज पंजाब को एक नया मुख्यमंत्री जो है वो मिलने वाला है। क्योंकि आपको बता दूं कि कल पूरा दिन सियासी ड्रामा चलता रहा कि काफी ज्यादा जी, चलिए लगता है संपर्क टूट गया। कोशिश करेंगे दोबारा कविता से जुड़ने की और जानने की कि आखिरकार पूरा जो सियासी घटनाक्रम है वो किस तरीके से रहने वाला है। और अब क्योंकि अटकलें यहां पर लगाई जा रही हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। कविता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कविता, फिलहाल आप अपनी बात पूरी कीजिए पहले। जी बिल्कुल, पंजाब की सियासत के लिए आज का दिन काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि पंजाब को आज एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का जो है नया मुख्यमंत्री जो है वो मिलने वाला है। 11 बजे विधायक दल की बैठक है, उसमें ये तय होगा कि आखिरकार हाईकमान ने किसके नाम पर जी जो है वो मुहर लगाई है। जी। तीन जो नाम है वो इस रेस में चल रहे हैं: प्रताप सिंह बाजवा, अनिका सोनी और सुनील जाखड़। हालांकि ज्यादा जो चांसेस अभी तक जो जताए जा रहे हैं, सूत्रों का यही कहना है कि जाकर को ही पंजाब का नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और उसके बाद ही ये जो आगे की पंजाब जो चुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव है उनको लेकर तैयारी की जाएगी। आपको बता दें कि कल भी जिस तरीके से विधायक दल की बैठक हुई शाम को 5 बजे, और कुछ ही देर में वो बैठक खत्म हुई, जहां पर हरीश रावत भी मौजूद थे और उसके साथ ही जो ऑब्जर्वर आए हुए थे अजय माकन वो भी मौजूद थे। आज भी जो विधायक दल की बैठक है वो 11 बजे है, वहां पर भी ऑब्जर्वर भी पहुंचेंगे और इसके साथ ही पंजाब के प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद रहेंगे और विधायक भी मौजूद रहेंगे। बैठक 11 बजे शुरू होगी पंजाब कांग्रेस कार्यालय में ही जी जो है सेक्टर 15 में वो बैठक की जाएगी। और इसके साथ ही काफी हलचल भी वो तेज हो चुकी है, क्योंकि आखिरकार सबको ये जानना है कि अब जो पंजाब का नया मुख्यमंत्री है वो कौन है। और इसके साथ ही आपको बता दूं, कल जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस्तीफा दिया, उन्होंने भी ये कहा कि मैंने हिमिलेट फील करा, उसके हम्म। बाद ही ये इस्तीफा दिया है। लेकिन जी वह पार्टी के कार्य जो है सपोर्टर की तरह जो है वो काम करते रहेंगे। हालांकि इसके बाद उन्होंने जो है देर रात कल एक बैठक भी करी है। उसके बाद बैठक के बाद जो है आपको बता दें कि अनिका हम्म। सोनी जो है उस बैठक में मौजूद थी। और आज जो है विधायक दल की बैठक है, बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि पंजाब का आखिर जो नया सीएम चेहरा है वो कौन होगा। जी बिल्कुल कविता, हालांकि अब जो समय फिलहाल अब यहाँ पर रहा है क्योंकि अगले साल पंजाब में चुनाव भी हैं और इससे पहले ये पूरा सियासी घटनाक्रम जो है वो किस तरीके से पंजाब की सियासत में यहाँ पर बदलाव ला सकता है और कांग्रेस का ये नया एक्सपेरिमेंट जो है वो कांग्रेस के लिए आगे क्या साबित हो सकता है, किस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। और सवाल ये भी कांग्रेस के लिए कि क्या जो अब तक जिन चुनौतियों का सामना पार्टी के भीतर खाने में होता रहा है उसको लेकर अब कांग्रेस की जो खींचतान है, पंजाब कांग्रेस की जो खींचतान है, क्या कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे के बाद खत्म हो जाएगी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पंजाब कांग्रेस में काफी लंबे समय से मनमुटाव चल रहा था। हर बार हाईकमान की तरफ से पंजाब के प्रभारी को भेज दिया जाता था यहाँ पर, कि हर बार ये अंदाजा जरूर लगाया जाता था कि इस बार जो मनमुटाव है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अब आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं। अगले साल पंजाब में 2022 विधानसभा चुनाव भी है और कांग्रेस पार्टी का अभी तक जो अंदरूनी मनमुटाव है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह से बार बार जो विधायकों द्वारा है वो मांग की जा रही थी कि अपनी कुर्सी जो है वो अपने पद से उनको हटाया जाए। इसके बाद विधायकों द्वारा
जो है वो सोनिया हाईकमान को जो है वो पत्र भी लिखा गया, जिसके बाद सोनिया गांधी जी ने यहाँ पर हरीश रावत जी को भेजा। और उसके बाद ही जो कल आपने पूरा दिन देखा सियासी पंजाब की सियासत कितनी गरमाई रही है, की शंकाएं जताई गई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो इस्तीफा देंगे नहीं देंगे। इसी बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पंजाब राजभवन शाम को 4 बजे पहुंचते और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए कि पंजाब विधानसभा चुनावों पर इसका असर जो है वो शायद जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि विधानसभा अगर बात की जाए और पार्टियों की हो, हर पार्टी ने अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी अपना ही अंदरूनी मनमुटाव और कलह मिटाने में लगी हुई है। अभी तक कह सकते हैं कि पंजाब कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई भी विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी जो है वो नहीं शुरू की गई, जिस तरीके से और पार्टी, अगर अकाली दल की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए या आम आदमी पार्टी की बात की जाए, इनकी तरफ से जो तैयारी जो शुरू कर दी गई है वो ऐसी तैयारी अभी तक इधर से नहीं देखी। तो अब ये काफी देखने में दिलचस्प भी रहेगा कि पंजाब विधानसभा चुनावों पर भी इसका जो असर है जाहिर तौर पर है, कह सकते हैं कि पड़ेगा जरूर, लेकिन अब आने वाले समय ही जो है वो बता पाएगा। लेकिन अब ये भी देखना ये रहेगा कि आज जो विधायक दल की बैठक है उसमें पंजाब का नया जो सीएम का चेहरा है वो कौन होगा, क्योंकि काफी अटकलें अभी तक जो है वो लग रही है। कश्मकश का दौर कल जिस तरीके से गुजरा, अभी भी उसी तरीके से कश्मकश का दौर है कि आखिर अब जो नया सीएम चेहरा है वो कौन होगा, क्योंकि विधायक दल की जब कल बैठक हुई तो उसमें जो प्रस्ताव है सर्वसम्मति से पास करके हाईकमान को भेज दिया गया और ये फैसला जो है हाईकमान पर छोड़ दिया गया है और हाईकमान कुछ ही देर में अपना जो फैसला है वो सुना सकते हैं। 11 बजे की बैठक है, उसमें ये साफ हो जाएगा कि अब पंजाब का नया सीएम जो है, नया चेहरा है, वो कौन होगा। जी अच्छा कविता, क्योंकि देखिए अभी तक सुनील जाखड़ का नाम जो है वो फिलहाल गाय बगाए आगे चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू के नाम को लेकर भी कश्मकश जो है वो चली आ रही है कि हो सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में भी इस जो प्रदेश की कमान है वो यहां पर सौंप दी जाए। लेकिन इसको लेकर अगर ऐसा होता है तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि 2 मुख्यमंत्री बनाने की बात भी चली आ रही है, पार्टी उस पर भी फोकस कर रही है कि उस पर क्या होगा। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर एक बयान पूर्व मुख्यमंत्री अब तो कैप्टन अमरिंदर का आया था, पाकिस्तान से उनकी नजदीकियां और ये तक का कह दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो पंजाब का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जी बिल्कुल, जब कल कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा जो है इस्तीफा दिया गया, जब बाहर मीडिया से उन्होंने बातचीत की तो उनसे ये सवाल जरूर पूछा गया था कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो नए सीएम हो सकते हैं, तो उन्होंने ये बात कही थी कि अगर ऐसा हुआ तो पंजाब की जो हालात है वो खराब हो जाएंगे, पंजाब का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसे साफ तौर पर ये जरूर पता चलता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बिल्कुल भी नहीं ये चाहेंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो सीएम बने। और इसके साथ ही जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि कश्मकश है, अटकलें लगाई जा रही है, ये देखना जो होगा कि अब नया सीएम का चेहरा कौन है, क्योंकि कई 3 नाम जिस तरीके से पहले भी बताया कि इस दौड़ में रेस में जो है वो भाग रहे हैं, एक तो सुनील जाखड़ का, प्रताप बाजवा और इसके साथ ही अनिका सोनी। अब देखना यही होगा विधायक दल की बैठक में कि आखिरकार किसके नाम पर हाई कमान जो है वो मोहर लगाती है, क्योंकि अटकलों के बीच में अभी कुछ कहना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कश्मकश की स्थिति जो है वो बनी हुई है। कल भी पूरा दिन पंजाब की सियासत जो है वो अटकलों के बीच में निकला, आज भी कश्मकश की जो स्थिति है वो अभी तक है। 11 बजे विधायक दल की बैठक है, उसके बाद ही साफ हो जाएगा कुछ ही देर में कि आखिरकार हाईकमान ने किसके नाम पर मुहर लगाई है और कौन नया जो सीएम होगा, जो पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे। अब ये देखना काफी दिलचस्प है, हर एक की निगाहें जो है इस समय पंजाब की सियासत पर टिकी हुई है कि आखिर विधानसभा चुनाव से पहले कुछ समय पहले ही जो आपको कह दे कि कुछ ही महीने बचे हैं, उससे पहले मुख्यमंत्री जो है उनका चेहरा जो है वो बदला जा रहा है। हालांकि अब ये देखना काफी दिलचस्प है कि अब पंजाब का नया कैप्टन जो है वो कौन होगा। बिल्कुल कविता, हालांकि देर रात से ही राहुल गांधी के साथ भी लगातार बैठकें चल रही है, सुनील जाखड़ काफी करीबी माने जाते हैं राहुल गांधी के, लेकिन दूसरी तरफ कल जब मीडिया से बातचीत करते हुए फिलहाल कैप्टन अमरिंदर ने जो बयान दिया है उससे कई संकेत मिल रहे हैं भविष्य की आगे की राजनीति को लेकर भी, विकल्पों को लेकर भी उन्होंने इस बारे में बात की है कि विकल्प खुले हैं, राजनीति में आगे क्या होता है कुछ भी हो सकता है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर की
इस तरीके से नाराजगी की मीडिया के सामने खुलकर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, ह्यूमिलेशन वर्ड का उन्होंने यूज किया है। अब ऐसे में आगे इसके क्या संकेत मिल सकते हैं, क्योंकि जब भी चुनाव सर पर होते हैं इस तरीके के बयानों के कई मायने निकाले जा सकते हैं। कविता जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कल जब कैप्टन अमरिंदर सिंह से सवाल पूछे गए कि जब वो इस्तीफा देकर आए तो उन्होंने जरूर ये कहा था कि मैंने ह्यूमिलेट फील किया। उसके बाद जब उनसे ये पूछा गया कि आपने इस्तीफा देने का कब सोचा, तो उन्होंने कहा कि मैंने सुबह सोच किया था कि मैं अपना इस्तीफा जो है वो दूंगा। और उन्होंने कहा कि मैंने सोनिया गांधी से बात करी थी और उनको सुबह ही कह दिया था कि मैं अपना इस्तीफा जो है वो कर दूंगा। क्योंकि 3 बार इस तरीके की बातें बार बार ऐसा कहा जाना कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया जाए। उन्होंने कहा कि मैं ह्यूमिलेट फील कर रहा हूँ कि इस तरीके से बार बार जो है उन पर ऐसे उनको बोला जा रहा है, निशाना साधा जा रहा है कि आखिर क्या मैं सरकार नहीं चला सकता। तो उसके बाद जो है उन्होंने बोला कि मैं ह्यूमिलेट फील करने के बाद ही मैंने जो अपना इस्तीफा दिया। जब उनसे ये भी पूछा गया कि क्या कमी रह गए तो उन्होंने कहा कि इस बात का जवाब जो है वो हाईकमान देगी, कि जो उन्होंने जो कि इस्तीफे के कारण जो है इसका जो जवाब है वो हाईकमान देगी। और इसी तरीके से आज भी बता दें, उन्होंने जब ये सब हुआ उसके बाद वह अपने घर गए और उसके बाद विधायक दल की बैठक हुई। तो अभी भी जो यही कश्मकश की स्थिति है कि जो नया चेहरा होगा वो कौन होगा। और इसके साथ ही आपको एक और बात बता दूं कि कल जब कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ पर पहुंचे थे तब उन्होंने मीडिया से, तब उनकी पत्नी भी साथ में, उनका बेटा भी साथ में था। उनके बेटे द्वारा भी एक ट्वीट जो है उनके इस्तीफे से पहले जरूर किया गया। और इसके बाद जो है आपको बता दूं कि कैप्टन सिंह जब इस्तीफा देने के बाद एक काफिला वहां पर पहुंचा था और उन्होंने जब अपना इस्तीफा दिया, जब मीडिया से बातचीत की, उन्होंने उसके बाद यही जो बोला कि उनके इस्तीफे का कारण जो है वो हाईकमान इसका जवाब देगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ह्यूमिलेट फील करने के बाद ही अपना इस्तीफा देने का फैसला किया है। अब आगे जो है वो पार्टी के साथ ही जुड़े रहेंगे। हालांकि इससे पीछे एक और अटकल जो सूत्रों से जानकारी भी मिल पा रही थी कि शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वहीं अभी तक इसकी भी कोई आधिकारिक तौर पर जो है वो साफ नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ ये अटकलें ही हैं। आखिर क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में रहते हैं या बीजेपी में जाते हैं, ये तो आने वाले समय ही जरूर बता पाएगा। लेकिन जहां तक कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वो अभी तक कांग्रेस पार्टी में ही है और यहाँ पे ही एज ए सपोर्टर की तरह जो है वो पूरे अपनी जिम्मेदारी वो निभाएंगे। जी, जाहिर तौर पर। लेकिन कविता, क्योंकि इस तरीके के जब भी घटनाक्रम होते हैं, खासकर पंजाब में जो हुआ, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का मीडिया के सामने आकर खुलकर कहना कि एक बार नहीं 3 बार हो चुका है और उन्हें बिना बताए इस तरीके की बैठकें यहां पर की गई, जिसके बाद वो काफी ह्यूमिलेट फील हुए और उनको ये स्टेप उठाना पड़ा है। अटकलें यहां पर यहां तक लगाई जा रही हैं कि अब आने वाले चुनाव में क्या पंजाब में एक नई पार्टी का जन्म हो सकता है, क्योंकि अभी हम ट्वीट देख रहे थे जो सीएम के प्रेस सचिव के ट्वीट ने दरअसल इन अटकलों को तेज कर दिया। और वो ट्वीट क्या था वो मैं बता दूं। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जब लोग आपको धोखा देकर सरप्राइज दें तो फिर झटका देकर शॉक दो। ये ट्वीट उन्होंने किया है, उनके प्रेस सचिव ने। क्या मायने इसके निकाले जाए? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कल जिस तरीके, वही आपको पहले जिस तरीके से बताया कि अटकलें बहुत तरह की लग रही है, बहुत जो है बहुत बातें जो है वो की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी बात का जो है उस पर कहना भी मुश्किल ही है, क्योंकि सियासत है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इस समय ये सब कुछ कहना जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ आपने जिस तरीके से बताया कि ट्वीट है और दूसरी तरफ ये भी सुनने को आ रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह शायद जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह कल भी ये साफ तौर पर क्या करते हैं कि वह अपनी पार्टी कार्यकर्ता की तरह ही काम करेंगे और सपोर्टर की तरह ही सबका साथ देंगे। और दूसरी तरफ ये भी सुनने में आ रहा है कि वो एक नई पार्टी भी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ अभी अटकलें हैं, इन पर कुछ भी कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये आने वाले समय में जरूर बहुत जल्द ही पता चल जाएगा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर कुछ करेंगे तो बहुत जल्द ही करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनावों को कुछ ही समय आप बचा है, कुछ महीने बचे हैं और अगले साल पंजाब विधानसभा चुनाव भी है। लेकिन इस समय जो पंजाब की अगर सियासत की बात की जाए तो उस पर पूरी सियासत गरमाई हुई है। अगर बात की आम आदमी पार्टी, उनकी तरफ से भी कुछ बयानबाजी जाहिर की जा रही है, जिस तरीके से कैप्टन
द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है, उस तरीके से उनके द्वारा भी कुछ बयानबाजी दायर की जा रही है और उसके साथ ही अकाली दल द्वारा भी कुछ बयानबाजी की जा रही है। और आपको बता दें कि ये जी, मनमुटाव अब से नहीं चल रहा, काफी लंबे समय बिल्कुल। से कांग्रेस पार्टी में चलता आ रहा था। और हम्म। इसको हर बार यही सोचा जाता था कि जिस तरीके से पंजाब के प्रभारी जब चंडीगढ़ आते थे, बैठक करते, तो हर बार ये सोचा कि शायद इस बार फुल स्टॉप लग गया है, हम्म। शायद मनमुटाव पे इस बार फुल स्टॉप लग गया। लेकिन ये जो है वो बढ़ता ही चला गया। और अभी कल जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया और आज जो है वो भी विधायक दल की बैठक है, नए सीएम चेहरे कौन होगा, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। हम्म। आपको बता दें कि पंजाब की सियासत पर कल से सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, आज भी सबको यही है कि आखिरकार कि कौन होगा। तीन हम्म। नाम जिस तरीके से आगे दौड़ रहे हैं, तो सबको काफी दिलचस्पी है कि आखिरकार अब कौन होगा। और 11 बजे विधायक दल की बैठक है और कुछ ही समय बाद जो पंजाब के प्रभारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ऑब्जर्वर जी। पहुंचे हुए हैं, वो नाम जो है वो अनाउंस कर देंगे, क्योंकि हाईकमान की तरफ से जो फैसला है सर्वसम्मति से पास हम्म। करके अच्छा। हाईकमान को कल भेज दिया गया था और जी। हाईकमान आज अपना फैसला जो है वो सुना देंगे। अब ये भी देखना काफी दिलचस्प है और अटकलें जो है वो काफी लगाई जा रही, काफी क्यास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब हर किसी पे कुछ कहना जो है थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो चुका है, क्योंकि ये हम्म। सियासत है, कुछ भी कब भी जी, क्या हो जाए, जाहिर तौर पर कहना कविता थोड़ा कविता क्योंकि अटकलें यहां तक लगाई जा रही हैं कि अब सामंजस्य बिठाने की कोशिश जो है वो यहां पर होगी। जो मुख्यमंत्री होगा आखिर वो चेहरा कौन होगा, और सबसे बड़ी बात कि हिंदू और दलित चेहरे को लेकर भी जो सियासी उठापटक है वो यहां पर की जा रही है, क्योंकि चुनावों से पहले इस तरीके की जो टैक्टिक्स हैं वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है कि किस तरीके से आप प्रदेश में जो हिंदू और दलित समाज है उसे आप अपनी ओर खींच सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा रास्ता यही होता है कि बड़ा पद जो है आप उन्हें दे दो। तो इस पर अटकल यहां पर यह है कि जो उप मुख्यमंत्री जो बनाए जाने हैं, मुख्यमंत्री जो बनाए जाने हैं, वो इसके इर्द गिर्द घूमेगा कि एक हिंदू या दलित चेहरा जो है इस बार प्रोजेक्ट जो है वो कर दिया जाए आखिरी समय में। जी बिल्कुल। ये भी इस समय सवाल काफी खड़ा हो रहा है कि दलित चेहरा या हिंदू चेहरा कौन होगा पंजाब का सीएम, जी। क्योंकि बहुत समय से ही ये बात जो है वो भी उठ रही थी कि अब पंजाब का जो सीएम चेहरे के लिए क्या दलित को चुना जाएगा या फिर क्या हिंदू चेहरा चुना जाएगा। ये भी अभी काफी बड़ा सवाल है। लेकिन वही अभी अटकलें ही हैं, कहना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। लेकिन विधायक दल की जो बैठक तो उसके बाद जो है वो साफ हो जाएगा कि आखिर हाईकमान ने किसके नाम पर जो है वो मोहर लगाई है और कौन नया जो सीएम का चेहरा वो होगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो अटकलों के बीच में ही बिल्कुल। चल रही है, हम्म। जिस तरीके दलित चेहरा हो गया बिल्कुल। या फिर हिंदू, और इस तरीके की और भी काफी चीजें हैं और भी बहुत छोटी छोटी बातें जो है वो देखी जा रही है, बहुत क्यास लगाए जा रहे हैं। जी। लेकिन इसी बीच हाई कमान अपना क्या फैसला लेती है उस पर अभी सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई है और इंतजार कर रहे हैं कि आखिर विधायक दल की बैठक को जल्द से जल्द पंजाब को भी अपना जो नया सीएम है वो मिले। और इसके साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अभी तक जब तक नया अभी सीएम नहीं बना तब तक वह भी अपने जिस तरीके से कार्य कर रहे थे भी अभी करेंगे। लेकिन वो पंजाब में पंजाब की कांग्रेस के साथ ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि उन्होंने 9 साल एज ए मुख्यमंत्री के बिल्कुल। तौर पर काम किया। और अब ये अब हाईकमान ही ये बताएगी कि बिल्कुल, और अब उन्होंने हाईकमान की तरफ से जो फैसला आना वो बाकी है, क्योंकि कल देर रात से बैठकों का दौर चल रहा है और आज 11 बजे बैठक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कविता, इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस पर नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।